हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए गेम थ्योरी का फोर्थ लेक्चर लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आपने इससे पहले 3 लेक्चर जरूर देख लिए होंगे और फोर्थ लेक्चर का आप इंतजार कर रहे होंगे। आज इस फोर्थ लेक्चर में हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी यूज करेंगे। डोमिनेंस प्रॉपर्टी कब यूज करते हैं कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और सैडल पॉइंट ना मिल पाए। अगर सैडल पॉइंट हमें नहीं मिल पाते हैं तब हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं, इस एग्जाम्पल में ही मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि आपकी समय की बचत भी बहुत जरूरी है। पहले प्रॉपर्टी लिखता फिर करता तो काफी टाइम लगता। बारीकी से एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हमें वही रूल अपनाना है जो इससे पहले लेक्चर में हमने बताया था। सैडल पॉइंट निकालने के लिए या बेस्ट स्ट्रेटजी निकालने के लिए हम क्या क्या करते हैं। रो में मिनिमम एलिमेंट देखते हैं जो कि यहां -1 है। फिर इस रो में देखेंगे यहां भी -1 है और इस रो में देखेंगे तो 0 है। हमने क्या देखा, सबसे पहले हमें मालूम नहीं है कि हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी वो तो देखेंगे कब यूज होती है, जब सैडल पॉइंट न निकले। तो रो में हम पहले लेक्चर की तरह ही मिनिमम नंबर देखते हैं और कॉलम में मैक्सिमम नंबर देखते हैं। मैक्सिमम को स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां 12 है। हमने यहां क्या किया कि रो में तो मिनिमम एलिमेंट लिए जो स्क्वायर से मैंने डिनोटेड किए हैं और कॉलम में मैक्सिमम जो स्क्वायर थे, रो में मैंने सर्किल से डिनोटेड किए हैं और कॉलम में मैक्सिमम एलिमेंट लिए हैं जो मैंने स्क्वायर से डिनोटेड किए हैं। अब क्या करना है, रो में मैक्सिमम एलिमेंट देखते हैं, उसे मैक्स वैल्यू कहते हैं। मैक्स वैल्यू यहां 0 है। इसमें मिनिमम वैल्यू देखते हैं जो कि मिनिमम वैल्यू 5 है। मिनिमम वैल्यू अब हमने यहां क्या देखा, यहां तो 0 आई है, यहां 5 आया है, दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब सैडल पॉइंट नहीं निकल रहा। अब आगे हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्लियर? क्योंकि कब करते हैं, हे यार, वी कैन नॉट फाइंड सैडल पॉइंट सो दैट यूजिंग डोमिनेंस प्रॉपर्टी। अब डोमिनेंस प्रॉपर्टी अब यूज करेंगे। इससे पहले लेक्चर में ऐसा नहीं था, सैडल पॉइंट निकल आते थे तो हम बेस्ट स्ट्रेटजी बता देते थे, वैल्यू बता देते थे और सैडल पॉइंट भी बता देते थे। लेकिन आज कहां से बताएं, अब हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी यूज करेंगे। डोमिनेंस प्रॉपर्टी क्या कहती है, सबसे पहले हम रो के अंदर मिनिमम एलिमेंट देखेंगे। कौन सी रो मिनिमम है, आइए। हमने देखा ये यहां 7 इससे बड़ा है, 5 इससे बड़ा है, लेकिन 1 इससे बड़ा नहीं है। अब दूसरी रो देखते हैं, 6 इससे बड़ा है, 0 भी इससे बड़ा है और 12 भी इससे बड़ा है। हमने यहां क्या देखा, थर्ड रो इज ग्रेटर देन फर्स्ट रो सो दैट फर्स्ट रो इज डिलीट। फर्स्ट रो को हम यहां से हटा देंगे, तब हमारे पास न्यू पे ऑफ मैट्रिक्स क्या बनी, 7 5 -1 6 0 12। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब हमारे पास यहां सेकंड रो रह गई और थर्ड रो, लेकिन कॉलम हमारे पास पूरे हैं। अब हमको अगला क्रिया क्या करनी है, हमने मिनिमम रो को हटाया यहां से, अब हमें कॉलम में कंपेयर करना है और मैक्सिमम कॉलम को यहां से हटाना है। क्लियर? आइए मैक्सिमम कॉलम देखते हैं। 5 बड़ा है 1 से, लेकिन 0 इससे बड़ा नहीं है। 7 बड़ा है 5 से और 6 बड़ा है 1 से। तो हियर फर्स्ट कॉलम इज ग्रेटर देन सेकंड कॉलम so that first column is deleted। यहां मैंने मिनिमम रो को डिलीट किया था और यहां मैक्सिमम कॉलम डिलीट होगा। मैंने लिखा है फर्स्ट कॉलम इज डिलीट, तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये कब करते हैं, अभी इसमें एक और रहेगी कि यहां फिर देखते हैं मिनिमम क्या है, -1, यहां मिनिमम 0 है, मैक्सिमम यहां 7 है,
यहां मैक्सिमम 5 है, यहां मैक्सिमम 12 है। इस मिनिमम में तो वैल्यू मैक्सिमम देखते हैं जो ये वैल्यू आई, और मैक्सिमम में मिनिमम देखते हैं जो ये वैल्यू आई। अब ये भी हमारे सैडल पॉइंट नहीं बन रहे, समझ गए? इसकी तरह तब फिर दोबारा हम इसको करेंगे, फर्स्ट कॉलम देखेंगे कौन सा कॉलम किसी दूसरे कॉलम से बड़ा है। जो बड़ा कॉलम है उसे उस क्वेश्चन से हटा देते हैं, उस मैट्रिक्स से। तो मैंने लिख दिया फर्स्ट कॉलम इज ग्रेटर देन सेकंड कॉलम, सो दैट फर्स्ट कॉलम इज डिलीट। अब क्या बचा आपके पास? 5 -1 0 और 12। अब हमारे पास सेकंड कॉलम बचा, थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड रो। अब इसे कैसे सॉल्व करें उसके लिए मैंने ये लिखा है, ये फॉर्मूला है डोमिनेंस रूल का, इससे हम वैल्यू निकालेंगे। अब यहां मैं इसे कह देता हूं x1, इससे x2, यहां y1 और y2। x1 x2 y1 y2 की वैल्यू ही निकालनी होती है। आइए x1 का मान यहां से कैसे निकालेंगे तो मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं। मैट्रिक्स तो आप जानते हैं 2x2 की मैट्रिक्स, A11 A12 A21 A22। अगर आप x1 निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे x1, ये वाला, तो यहां से चलेंगे इधर को, देखो A22 माइनस A21। अगर आप y1 निकालते तो ऐसे चलते, देख लीजिए A22 माइनस A12, तो ये x1 के लिए है और ये y1 के लिए है। पहली बात तो ये समझ में आ गई कि जब x1 निकालोगे तो इसमें से इसे घटाओगे, और y1 निकालोगे तो इसमें से इसे घटाओगे। अब नीचे क्या आएगा? नीचे बिल्कुल सिंपल है, यहां प्लस का साइन लगा दीजिए। देख लीजिए ये इसमें प्लस हो रहा है, माइनस ये इसमें प्लस हो रहा है। बस x1 की वैल्यू निकालनी है। x2 की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस x1। यहां से जो भी आंसर होगा एक में से घटा देंगे। सेम बिल्कुल y1 का भी यही प्लस का आंसर, प्लस का मतलब है A11 A22 माइनस A21 प्लस A12। तो इनके जो डिनोमिनेटर है ये तो दोनों सेम है, न्यूमरेटर अलग है। x1 का निकालोगे तो इसमें से इसे घटाओगे रो को, और y1 का निकालोगे तो इसमें से इसे घटाओगे कॉलम को। ऐसे ही हम x2 और y2 निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्यों झंझट में पड़े? x2 की वैल्यू यहां से तैयार, y2 की वैल्यू यहां से तैयार। अब बात आई वैल्यू निकालनी है। ये तो हमने बेस्ट स्ट्रेटजी निकाल दी, अब वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो A11 x1 आपके पास निकल आएगा, A21 x2 आपके पास निकल आएगा। अगर ये भी अच्छा ना लगे तो v की वैल्यू बस ये सेम डिनोमिनेटर याद रखो, ऊपर देखो मल्टीप्लाई होगी और नीचे यहां प्लस का साइन हो रहा है। देखो यहां मल्टीप्लाई प्लस और मल्टीप्लाई यहां प्लस, दोनों जगह साइन बीच में माइनस ही रहेगा। बस यही क्वेश्चन में करने वाला हूं। देखिए मुझे x1 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है? A22 माइनस A21, 12 माइनस 0, ये क्या है? 22 है, ये 21 है, अपॉन इन दोनों को प्लस करोगे तो 17, माइनस इन दोनों को प्लस करोगे -1। x1 का मतलब 12/18, अर्थात 2/3। तो x2 क्या होता है? x2 होता है 1 माइनस x1, 1 माइनस 2/3, अर्थात 1/3। क्लियर? अब आपको निकालना है y1। y1 ये रहा, अब यो माइनस करेंगे, देखो तो 12 में से इसे माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। फिर वही रूल, 12 में से ये प्लस करोगे 17, माइनस इन दोनों को प्लस करोगे -1, 13/18। और y2 बराबर क्या होता है? 1 माइनस y1। तो 13, 18 में 13 गए तो कितने बचे? 5/18। अब हमें तो वैल्यू भी चाहिए, लो वैल्यू निकाल दीजिए। A11 कितना है बोलिए? 5, इंटू x1 कितना निकला बताइए आप? x1 2/3, प्लस का साइन। A21 कहां है? ये रहा A21 0, और x2 कहां है? इंटू x2 ये रहा 1/3, ये सॉल्व होके आ गया 10/3। तो वैल्यू तो आ गई। अब स्ट्रेटर्जी क्या होगी वो देखिए, बेस्ट स्ट्रेटर्जी। फोर इस पार्ट के लिए तो यहां आपको पता है सेकंड रो और थर्ड रो, इसका मतलब फर्स्ट रो की वैल्यू तो 0 हो गई, तो वो तो लिख दी मैंने 0। सेकंड रो के लिए x1 है 2/3 और थर्ड रो के लिए 1/3। फर्स्ट रो यानी है ही नहीं तो उसका मान 0। अब बेस्ट स्ट्रेटर्जी ये 4a के लिए लिखे देता हूं। यहां अगर मैं b कह दूंगा और यहां a, तो ये किसके लिए था? 4a के लिए। अब बेस्ट 4b के लिए, फर्स्ट कॉलम तो इसके अंदर है ही नहीं, इसका मतलब 0। सेकंड कॉलम कितना आएगा? 3/18 और 5/18। और वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू भी हमने आपकी लिख दी 10/3।
तो ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी मैं और क्वेश्चन करने वाला हूं, आप चिंता ना करें, ठीक है। चलिए तो अब एग्जाम्पल 2 देखिए, फिर वही कहानी है। अब मैं इतना शॉर्ट करूंगा कि सैडल पॉइंट यहां आप नहीं निकाल पाओगे, तब डोमिनेंस प्रॉपर्टी यूज होंगी। तो हम सैडल पॉइंट क्यों निकाले, हमें पता है कि डोमिनेंस प्रॉपर्टी यूजिंग डोमिनेंस प्रॉपर्टी, तो डोमिनेंस वाला रूल ही लगा देते हैं। लेकिन एग्जाम में आप, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल किया है, पहले आप सैडल पॉइंट चेक करेंगे। सैडल पॉइंट में यहां चेक भी कर लेता हूं, चलिए ठीक है। मिनिमम यहां क्या है 1, मिनिमम यहां 2, मिनिमम यहां 1, कॉलम में मैक्सिमम 6, मैक्सिमम 7, मैक्सिमम 7, इसमें मैक्स देखते हैं और मैक्सिमम में मिनिमम देखते हैं, कॉमन है ही नहीं, नो सैडल पॉइंट। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा नो सैडल पॉइंट। हेंस वी कैन यूजिंग डोमिनेंस प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया। ऐसे ही एग्जाम में करना। सबसे पहले रो चेक करते हैं, कौन सी रो मिनिमम है जिसे हम हटाएंगे। 6 इससे बड़ा है लेकिन 2 बड़ा नहीं है, नहीं हो सकता। 5 इससे बड़ा है, 1 इससे नहीं, ये भी नहीं। 6 इससे बड़ा है, 2 इससे बड़ा है और 7 6 से बड़ा है। इसका मतलब ये रो, सेकंड रो बड़ी है थर्ड रो से, तो मैं लिखूंगा हियर सेकंड रो इज ग्रेटर देन थर्ड रो, ऐसे लिखूंगा। इसीलिए थर्ड रो डिलीट, थर्ड रो को हटा दो। क्या बचा अब यहां चेक कर लीजिए, 1 7 2 6 2 7। थर्ड रो इससे छोटी थी तो मैंने हटा दी। अब आप क्या चेक करेंगे, कॉलम। देखिए 7 इससे बड़ा है लेकिन 2 नहीं है, 2 इससे बड़ा है और 7 इससे बड़ा है। इसका मतलब यहां थर्ड कॉलम इज ग्रेटर देन फर्स्ट कॉलम। जो ग्रेटर देन होता है यहां वो हटाया जाता है। इसका मतलब थर्ड कॉलम डिलीट। ये डिलीट करेंगे तो हमारे पास क्या बचा अब यहां पर, 1 7 6 2। कहने का मतलब पहली रो और दूसरी रो, फर्स्ट रो और सेकंड रो बची और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम बचा। यहां आप लिख दो x1 x2, यहां y1 और y2। फॉर्मूला आपके पास तैयार है। आइए सबसे पहले आप x1 की वैल्यू निकालेंगे। अब आपको याद हो जाना चाहिए किस में से किसको घटाते हैं। इसमें से इसे माइनस करोगे x1 के लिए और इसे करोगे y1 के लिए। इसमें से इसे माइनस करोगे तो माइनस के 4, बीच में प्लस का साइन, इन दोनों को जोड़ोगे 3, माइनस इन दोनों को जोड़ोगे 13। इसका मतलब -4 बटे -10 अर्थात 2/5। तो x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 की वैल्यू तो है, x2 की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस x1, x2 इक्वल 1 माइनस के 2/5। इसका मतलब 3/5। y1 की वैल्यू, आइए y1 की वैल्यू, इसमें से इसे घटाएंगे। देख लो मैंने मिटाया नहीं है, आपकी नजर में हमेशा रहे ये। इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस के 5, रूल वही है, 2 और 1 3, माइनस 7 और 6 13, ये माइनस के 5/-10, 1/2। तो y2 इक्वल हो गया 1 माइनस y1, y2 इक्वल टू 1 माइनस 1/2, ये भी हुआ 1/2। दोबारा चेक कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं 3, माइनस इन दोनों को प्लस करते हैं और ऊपर होता है a22 माइनस a12 यूं, तो 2 में से 7 गई तो -5। सब कुछ सही आ गया। अभी तो वैल्यू रही है, वैल्यू क्या होगी, ये रहा a11 x1, a21 x2। a11 कहां है आपका 1 इंटू x1 कितना निकला आपका 2/5, प्लस a21 कहां है आपका 6, x2 कितना निकला 3/5। ये हो गया 2/5 प्लस 6 18/5, 20/5 यानी 4। तो बेस्ट स्ट्रेटजी 4a के लिए मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं, 4a के लिए यहां x1 का मान, चौके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो x1 का मान कितना आया था 2/5, x2 का मान 3/5 और तीसरा रो इसमें है ही नहीं, तीसरी रो की वैल्यू 0। 4b के लिए, b के लिए y1 की वैल्यू आई 1/2, y2 की वैल्यू भी 1/2 और 3 0 है।
ये बेस्ट स्ट्रेटर्जी फॉर बी, बेस्ट स्ट्रेटर्जी फॉर ए, और वैल्यू क्या है यहां लिखे देते हैं 4। ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अब जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं वो ऐसा है कि रो और कॉलम आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज देख ही नहीं पाएंगे, कौन सी रो बड़ी है या कौन सा कॉलम बड़ा है, कंपेयर करने के बाद मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये तो आपको पता ही पड़ गया कि यहां सैडल पॉइंट नहीं बनेगा। अब तो आप इतना लिख सकते हैं, आगे की प्रोसेस क्रिया कब अपनाते हैं, जब सैडल पॉइंट नहीं मिलते। तो मैं आगे की देख रहा हूं, यूजिंग डोमिनेंस प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रो कौन सी छोटी है दूसरी रो से। यहां देखो, पहले तो ये देखो 2 छोटा है 4 से, लेकिन ये गड़बड़ है। 4 3 से बड़ा है, 2 2 4 4 0 0। अब यहां मैंने क्या देखा, रो फर्स्ट रो, या ऐसे कर दो थर्ड रो बड़ी है फर्स्ट रो से। देखो 4 इससे बड़ा है, ये बराबर बराबर है, ये बराबर बराबर है, ये 0। इसका मतलब एक नंबर इससे बड़ा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, 8 बड़ा है इससे तो 0 छोटा, 4 बड़ा है 0, 2 2 का अंतर था। एक क्लियर बन रही है कि रो कुछ एलिमेंट बराबर है और ये 4 इससे ज्यादा है। इसका मतलब फर्स्ट रो जाएगी यहां से, वो छोटी है, तेरा कोई काम नहीं, चल भाग यहां से। तो फर्स्ट रो डिलीटेड, इसीलिए फर्स्ट रो डिलीट। फर्स्ट रो डिलीट करने पर क्या बचा आपके पास, 2 4 2 4 4 2 4 0 0 4 0 8। हमारे पास सेकंड रो बची है, थर्ड रो और फोर्थ रो। कॉलम पूरे ही चारों, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब आप कॉलम देखेंगे कौन सा कॉलम बड़ा है, बड़े कॉलम को भगाएंगे, चल तेरा काम नहीं है। चलिए चेक करते हैं। 4 बड़ा है इससे तो गड़बड़, 2 2 बराबर 4 4 बराबर 0, ये बराबर है, ये तो क्लियर हो रहे हैं, 2 2 4 4 0 0। ये 4 बड़ा है इससे, ये 0, ये देखो यहां से 4 बड़ा है, 8 बड़ा है 0 से, ये बड़ा नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये 4 4 बराबर 0 छोटा, ये देख लीजिए ये भी गड़बड़ा है, यहां 4 छोटा है। अब तो हमारे पास 2 कॉलम बराबर हैं, ये 2 4 0 2 4 0। अब आप क्या करेंगे, इनमें से एक कॉलम को आपको हटाना होगा। आप इस कॉलम को हटा दीजिए चाहे इसको, क्योंकि यहां 2 कॉलम बराबर हैं और बड़ा ये भी इससे बड़ा नहीं है, ये यहां छोटा है, और ये भी इससे बड़ा नहीं है, ये यहां छोटा है 0 से, लेकिन 2 कॉलम हमारे इक्वल हैं। तो इनमें से किसी एक कॉलम को ही जगह दे सकते हैं। इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम आर इक्वल। तो किसी एक को डिलीट करेंगे, आइदर फर्स्ट और सेकंड कॉलम डिलीटेड, या तो फर्स्ट को कर दो या सेकंड को, आइदर फर्स्ट और थर्ड कॉलम डिलीट। तो हम फर्स्ट कॉलम को ही हटा देते हैं, फर्स्ट रो हट गई, फर्स्ट कॉलम। अब हमारे पास बचा यहां पर 4 2 4 2 4 0 4 0 8 4 2 4 2 4 0 4 0 8। अब हमारे पास इतने बड़े में से ये छोटा तैयार। यहां भी आप सैडल, हर पॉइंट पर सैडल पॉइंट जरूर देखेंगे, तभी तो हम आगे की क्रिया करेंगे। ये तो हमने लगातार कर दिए, यहां से हमने क्या रो मिनिमम किया था, यहां से कॉलम हटा दिया। अब यहां फिर देखेंगे तो नो सैडल, अब यहां पर भी आपके सैडल पॉइंट नहीं निकलेंगे। आप निकाल के देखना, मैं लिखे देता हूं, नाउ वी कैन नॉट फाइंड सैडल पॉइंट। अब यहां मैंने देखा कोई सी रो एक दूसरे से बड़ी नहीं है। अब क्या करें, तो हमें 2 रो का कॉम्बिनेशन, बस यही समझना है, 2 रो का कॉम्बिनेशन बना के तीसरी रो को माइनस करके देखेंगे कोई सी 2 रो। जैसे इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं 6, इसे घटाता हूं तो 2, इन दोनों को प्लस करता हूं 6, इसे घटाता हूं तो 6, इन दोनों को प्लस करता हूं तो यहां 8 है, नहीं हो रहा। दूसरा तरीका, इन दोनों रो को प्लस करिए, नीचे वाली 2 रो प्लस, और इसको माइनस करिए, तब देख लीजिए। या फिर कॉलम करके देख लेते हैं। चलिए कॉलम देखते हैं, इन दोनों कॉलमों को प्लस करिए, कितना हो गया 6, ये माइनस हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करिए, ये माइनस हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करिए, ये माइनस हो जाएगा।
क्लियर हो गया? इसका मतलब ये कॉलम यहां से चला जाएगा। तो कॉम्बिनेशन समझ लीजिए, सेकंड और थर्ड कॉलम ग्रेटर देन फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, यहां से हट जाएगा। सेकंड एंड थर्ड कॉलम इज, सेकंड एंड थर्ड कॉलम का मीन ग्रेटर देन है फर्स्ट कॉलम से, इसको हटा दें तो क्या बचा अब हमारे पास 244008। अब हम कॉलम तो खत्म कर चुके, अब हम रो को हटाएंगे। रो कैसे हटाएंगे, फिर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये दो रो जोड़ेंगे, इसे घटाएंगे घट जाएगा, इन दो रो को जोड़ेंगे, इस पहली वाली रो को घटाएंगे घट जाएगा। क्लियर हो गया? ये लास्ट की दो रो अगर प्लस करें और इसे माइनस करें तो माइनस हो रहा है, इन दो रो को प्लस करें और ये माइनस करें तो हो रहा है। वैसे इनका कॉम्बिनेशन होता है, इन दो रो को प्लस करो उसका आधा, इस वाले को घटाओ घट रहा है, इन दोनों को प्लस करो उसका आधा, इसको घटाओ घट रहा है। इसका मतलब ये रो यहां से जा सकती है, तो मैं यहां लिख रहा हूं सेकंड, ये कौन सी रो थी हमारी, सेकंड रो, और ये थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड प्लस फोर्थ रो का कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन सेकंड रो, सो दैट सेकंड रो डिलीट। तो हमारे पास बचा 4008। इसको भी ऐसे ही कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप दोनों को प्लस करोगे, 6 6 के आधे 3, इसके भी आधे करोगे 2 घट रहा है, इन दोनों को प्लस करोगे आधे करोगे 2, इसको प्लस करो दोनों को तो 4, उसके आधे 2, इसके आधे 1 घट रहा है, इन दोनों को प्लस करोगे आप 8, 8 के आधे 4, इसके आधे -2, तो ये घट रहा है, तो ये कॉलम यहां से हट जाएगा। अब तो क्लियर हो गया, ऐसे ही मैंने रो को किया है। अब हमारे पास फॉर्मूला तैयार, अब थोड़ा शॉर्ट करेंगे, यहां x1 की वैल्यू, इसमें से इसे घटाएंगे 8, इन दोनों को जोड़ेंगे 12, इन दोनों को जोड़ेंगे 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, x2 का मान हो गया 1 माइनस x1, हल करके देखना 1/3। अब आप y1 निकालेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे 8, एक ही बात है, इसे घटा दो, और नीचे सेम आता है 12, इसका भी आ गया 2/3, और y2 बचा आपका 1/3। वैल्यू आप यहां रख दीजिए, a11 4 गुणा x1 2/3 प्लस a21, ये कितना है 0, तो अगला तो 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8/3। अब आप यहां देखिए हमारे पास ये वाला टर्म बचा है मात्र, तो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बचा, तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी ए के लिए, देखो फर्स्ट रो है नहीं आपके पास, सेकंड रो आपके पास नहीं है, थर्ड रो तो है, तो क्या है x1 का मान 2/3, इसका मान 1/3, तो ये ए के लिए है, फॉर ए के लिए, और बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर बी के लिए, फर्स्ट कॉलम भी नहीं है, सेकंड कॉलम भी नहीं है, थर्ड कॉलम में कितना 2/3, 1/3 फॉर बी के लिए, और वैल्यू आपकी कितनी आ गई 8/3। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताना। थोड़ी चलिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अब थोड़ा सा हम शॉर्ट चलेंगे क्योंकि आपको 3 एग्जाम्पल हम बता चुके हैं कि कैसे हम करते हैं, डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगाने का क्या तरीका होता है। तो स्वाभाविक है यहां किसी भी क्वेश्चन में अब सैडल पॉइंट नहीं होंगे, तो डायरेक्ट ही मैं कर रहा हूं, लेकिन आपको जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया है इस हिसाब से एग्जाम में करना है। तो सबसे पहले हम रो मिनिमम देखते हैं। रो मिनिमम यहां देखिए, ये इससे छोटा है, 3 इससे बड़ा है, 3 इससे बड़ा है, और 7 इससे बड़ा है। इसका मतलब R1 या R2 छोटा है R1 से, मैं रो को R1 से रिप्रेजेंट करूंगा और कॉलम को C से रिप्रेजेंट करूंगा, रो R1 R2 R3 और कॉलम C1 C2 C3। क्लियर? इसका मतलब R1 क्या होगी, इज डिलीट, R1 R2 डिलीट होगी, तो यहां क्या बचेगा ये देखिए 1 3 3 7, ये डिलीट हो गई, 2 5 4 -6 1 2 -3 -7। अब हमें कॉलम देखना है। क्लियर? ये डोमिनेंस के रूल हैं, कॉलम जो मैक्सिमम होगा वो हटाना होगा। तो कॉलम हमने यहां देखा 3 इससे बड़ा है, 5 इससे बड़ा है, 2 इससे बड़ा है, तो यहां C2 बड़ा है C1 से, इसीलिए C2 इज डिलीट, C2 को हम डिलीट कर देंगे, कॉलम बड़े वाले को डिलीट करते हैं और रो मिनिमम को डिलीट करते हैं। तब यहां क्या बचा आपका 1, ये कौन सा C2 डिलीट हो जाएगा 1 3 7, 2 4 -6 1 -3 -7। मैंने ये कॉलम बचा लिया, ये बचा लिया, ये दूसरा कॉलम मैंने
खत्म कर दिया। अब यहां इसे इधर लिख लीजिए 137 137 24 -6 1 -3 -7 1 -3 -7। अब फिर हम रो पे नंबर लेते हैं। अब हमने क्या देखा, R3 देखिए ये छोटा है इससे, ये छोटा है इससे, ये बराबर है, इसका मतलब बराबर हो तो ले सकते हैं और छोटा है ही है, तो यहां मैं लिख देता हूं R3 रो छोटी है R2 से भी छोटी है। किससे? 2 से। देखो ये बड़ा इससे, ये बड़ा इससे, ये बड़ा इससे। R3 छोटी है R2 से। 3 से मत करो, 2 से ही हो गई। इसका मतलब R3 इज डिलीट। तब क्या बचा यहां 137 24 -6। अब हमको यहां कॉलम देखना है, तो ये C2 कॉलम बड़ा है C1 से, ये C2 इससे बड़ा है, इसका मतलब C2 इज डिलीट। C2 को डिलीट कर देंगे तो बचेगा, C2 को डिलीट करने पर यहां 1 7 2 -6। अब यहां लास्ट में आप चेक कर लीजिए कि कौन सी रो बची है और कौन सा कॉलम बचा है। 17 किसमें है? 17 इसमें है, ऊपर वाले में 17, इसका मतलब ये फर्स्ट रो है। और 2 -6 किसमें है? 2 -6, और ये थर्ड है। कॉलम 1 2 ये पहला कॉलम है 1 2 वाला, और 7 -6 7 -6 इसका मतलब पहला कॉलम, इसमें 1 और 2 आ रहे हैं, और 7 और -6 इसमें आ रहे हैं फोर्थ कॉलम। 7 और -6 हैं। क्लियर? लास्ट में तो देख लो, ऐसे करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कम समय लगेगा, लेकिन आपको वर्किंग रूल के हिसाब से करना है। ये तो मुझे आपको समझाना था कि 2x2 का मैट्रिक्स बन गया। बस अब सबसे पहले x1 निकालोगे, ये रहा फॉर्मूला, आप इसमें रखोगे, इसमें से इसे माइनस करोगे तो -8, इन दोनों को प्लस करोगे तो -5, इन दोनों को प्लस करोगे तो 9, ऊपर -8, 9 और 5 14, इसमें से इसे माइनस करोगे, क्या है माइनस, इधर को लगाएंगे -6 -2 -8, इन दोनों को प्लस करोगे -5, माइनस इन दोनों को प्लस करोगे तो 9, ये -8, 9 और 5 14, -14, अर्थात ये कट गया 2 से 4 बार और ये कट गया 2 से 7 बार। x2 निकालेंगे आप तो ये होता है 1 -x1, इसका मतलब 1 -x1 की वैल्यू कितनी है? 4/7, तो ये आ गया 3/7। अब ऐसे ही y1 की वैल्यू निकालते हैं। y1 की वैल्यू ये रहा, y1 की वैल्यू यू माइनस करो तो -6 -7, यो माइनस करेंगे, ये रहा a22 -a12, इसमें से इसे माइनस, -6 -7, नीचे यही आएगा सेम, दोनों का एलसीएम है, इन दोनों को प्लस करो तो -5 आएगा, और इन दोनों को प्लस करो तो -9 आएगा, तो -13/9 और 5 14, इसका मतलब y1 आ गया 13/14, और y2 निकालोगे तो 1 -y1, 14 में तो ये गया तो ये बचेगा 1/14। आइए अब वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू होता है a11 x1 प्लस a21 x2। a11 आपके पास 1 है, इंटू x1 की वैल्यू 4/7, प्लस a21 आपके पास 2 है, और x2 की वैल्यू बची 3/7। यहां 4/7 प्लस 6/7, ये 4 और 6 10/7। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आ गया होगा। अपने आप लिखना, आप फर्स्ट स्ट्रेटर्जी और सेकंड के लिए लिख लेंगे कि नहीं? चलिए लिख रहा हूं। तो बेस्ट स्ट्रेटर्जी 4A के लिए, यहां मैंने ए बी ऐसे लिख दिया, ये ए का होता है और ये बी का होता है। तो आप यहां देखिए फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो की वैल्यू कितनी निकली है? x1 4/7, सेकंड रो की 0, और थर्ड रो की कितनी निकली है? आपके पास है 3/7, और फोर्थ रो का वैल्यू 0 है। ऐसे ही बी के लिए निकालेंगे आप, तो फर्स्ट कॉलम है आपके पास 1/14, सेकंड कॉलम 0, थर्ड कॉलम 0, फोर्थ कॉलम है, तो फोर्थ कॉलम निकला आपके पास y2, ये y1 की वैल्यू है 13/14, और यहां 1/14, और गेम वैल्यू आपकी निकली 10/7। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? चलिए तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। सेम वही चीज है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इसमें कोई भी रो एक रो से या किसी भी रो से छोटी नहीं है। कोई भी रो हम देखते हैं आपस में तो छोटी नहीं होती है। जैसे ये इससे बड़ा है, 8 इससे बड़ा है, 3 इससे छोटा हो गया, 8 इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, 4 छोटा हो गया, 8 6 से बड़ा है, 10 इससे बड़ा है, 4 इससे बड़ा है, ये छोटा हो गया, या बड़ा इससे, ये इससे, यह छोटा हो गया। मतलब कोई भी रो
नहीं है, एक दूसरे से छोटी। अब कैसे करें? तो एवरेज रो लेते हैं। एवरेज रो का मतलब कोई सी दो रो को हम प्लस करके दो की भाग करेंगे तो एवरेज निकल आएगा। वो कौन सी रो से बड़ी है या फिर उससे कौन सी रो छोटी है, उस छोटी रो को हटा देंगे। आइए यहां हम देखते हैं, अगर थर्ड रो और प्लस फोर्थ रो लेते हैं और उसमें दो की डिवाइड करते हैं, थर्ड रो और फोर्थ रो, 8 और 3 11 है, ये बड़ी बैठती है किससे? सेकंड रो से। देखिए 8 और 3 11 के आधे 5.5 इससे ज्यादा है, 16 के आधे 8 इससे ज्यादा है, 11 के आधे 5.5 इससे ज्यादा है, 24 के आधे 12 इससे ज्यादा है। अब बिल्कुल नई ट्रिक का क्वेश्चन आ गया। आपको लिखना है एवरेज थर्ड एंड फोर्थ रो इज ग्रेटर देन सेकंड रो। क्लियर? सो दैट सेकंड रो इज डिलीट। क्लियर? एवरेज थर्ड एंड फोर्थ रो इज ग्रेटर देन सेकंड रो, सो दैट सेकंड रो इज डिलीट। लिख लेंगे ना? आइए सेकंड रो खत्म कर दिया। 6 8 3 13, 8 10 4 12, 3 6 7 12। अब हमें यहां कॉलम देखना है। कॉलम में हम क्या देखते हैं कि फोर्थ कॉलम सेकंड कॉलम से बड़ा है। आप लिखेंगे फोर्थ कॉलम इज ग्रेटर देन सेकंड कॉलम, इसीलिए फोर्थ कॉलम इज डिलीट। जब फोर्थ कॉलम को चौके देखो, 13 8 से बड़ा है, 12 10 से बड़ा है, 12 6 तो ये कॉलम बाहर चला जाएगा। तब बचा आपका 6 8 3, 8 10 4 और 3 6 7। अब फिर रो देखेंगे, 8 इससे बड़ा है, 10 8 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है। सेकंड रो फर्स्ट रो से बड़ी है, या ऐसे कह लो ये 8 इससे बड़ा है, 10 इससे नहीं, और 6 इससे बड़ा है, 8 इससे। केवल एक ही रो है जो सेकंड रो बड़ी है थर्ड से। तो आप यहां लिखेंगे सेकंड रो इज ग्रेटर देन थर्ड रो। सेकंड रो इज ग्रेटर देन थर्ड रो, इसका मतलब थर्ड रो इज डिलीट। फिर देख लीजिए यहां तक समझ में आ गया। 13 12 12 इससे बड़े थे तो ये खत्म हुआ। 6 8 3 8 10 6 3 4 7। अब रो चेक कर लीजिए, 6 इससे बड़ा है, 8 इससे बड़ा है, 3 बड़ा नहीं है, 8 इससे बड़ा है, 10 इससे बड़ा है, और ये भी बड़ा है। देखो 8 6 से बड़ा है, 10 8 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है। तो ऐसा लिख दो सेकंड रो इज ग्रेटर देन थर्ड रो, सेकंड रो इज ग्रेटर देन फर्स्ट रो। या कैसे भी लिख दो सेकंड रो इज ग्रेटर देन क्या है? थर्ड रो। या तो थर्ड रो को हटा दो या फर्स्ट को हटा देते हैं। 6 इससे ज्यादा है, कम है, 8 इससे कम है, 3 इससे कम है, तो मैं लिख रहा हूं सेकंड रो इज ग्रेटर देन फर्स्ट रो। सेकंड रो इज ग्रेटर देन फर्स्ट रो, इसका मतलब फर्स्ट रो को ही हटा देते हैं। ये हट गई तो क्या बची यहां पर? 8 10 4 और 3 6 7, 3 6 7। अब इसमें हम कॉलम देखते हैं, तो कॉलम सेकंड कॉलम बड़ा है फर्स्ट कॉलम से, तो यहां लिख दीजिए सेकंड कॉलम इज ग्रेटर देन फर्स्ट कॉलम। तब हम सेकंड कॉलम को क्या कर देंगे? इज डिलीट। तब क्या बचा हमारे पास? 8 4 3 7। अब यहां देख लीजिए, लास्ट में लिख लेते हैं क्योंकि बार बार क्या लिखता। 8 4 किस में आ रहा है? 8 और 4 इसमें आ रहा है, ये थर्ड है, और 3 7 इसमें आ रहा है, ये फोर्थ है। 8 और 3 किस में आ रहा है? 8 3 इसी में आ रहा है, ये फर्स्ट कॉलम है। 4 और 7 किस में आ रहा है? केवल इसमें, तो ये थर्ड है। क्लियर? 4 और 7 इसी कॉलम में आ रहा है, तो ये क्या है? थर्ड। बस अब तो आप कर लेंगे इसे। दोबारा मैं लिख देता हूं, तो यहां x1 की वैल्यू 7 में से 3 गई तो 4, इन दोनों को प्लस करोगे 15, माइनस इन दोनों को प्लस करोगे 7, तो 4/8 यानी 1/2। स्वाभाविक है x2 बराबर भी आप कर ही लेंगे 1/2। अगर आप y1 निकालेंगे तो 7 में से इसे माइनस करेंगे 3/8 ही आएगा, तो y2 निकालेंगे तो 5/8। y1 देख लीजिए a22 माइनस a12, 7 में से 4 गए तो 3 बचे, और नीचे सेम आता है 15 माइनस 7 8। और वैल्यू आपकी a11 x1 प्लस a21 x2 यहां लिख रही है, ये लिख रही, इसमें रख दीजिए। a11 है आपका 8, x1 आया आपका 1/2, a21 है आपका 3 और x2 आया आपका 1/2। ये 8 और 3 11/2 हो गया।
इसका मतलब बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर ए के लिए। आइए यहां थर्ड से शुरू है, तो फर्स्ट 0, सेकंड 0, थर्ड का 1/2 और फोर्थ का भी 1/2। फॉर बी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी फर्स्ट है, y1 की वैल्यू कितनी आई 3/8 और या को 0, y3 की वैल्यू है 5/8 और ये भी 0 और वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी, वैल्यू ऑफ गेम आया 11/2। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। लेकिन आपसे फिर भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन फर्स्ट किया था एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। इतना शॉर्ट करोगे तो शायद टीचर नाराज ना हो जाए, तो आपको डिटेल में करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और हर साल आता है, अब भी आएगा। अब जो तुम्हारा एग्जाम है इसमें भी आएगा 100%। ठीक है, चलिए तो इस एग्जाम्पल को और देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं 3 बड़ा है इससे, तो ये नहीं है बड़ा, ये भी नहीं है बड़ा, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। तो हमने यहां क्या देखा, थर्ड रो बड़ी है सेकंड रो से, ये रो है, इसका मतलब सेकंड रो इज डिलीट। तब क्या बचा आपके पास 3 - 2 4 और 2 6 6। अब हमने क्या देखा, यहां थर्ड कॉलम बड़ा है फर्स्ट कॉलम से, ये C1 लिखे देते हैं, ये C3 C1 C2 C1 C2 C3, या ऐसे लिखे देता हूं, थर्ड कॉलम इज ग्रेटर देन किससे, फर्स्ट कॉलम से। इसका मतलब थर्ड कॉलम इज डिलीट। इसको हटा देंगे, जो सा कॉलम बड़ा है इसे हटा देंगे, तो क्या बचा यहां 3 - 2 2 6। ये तो यही आंसर आ गया। x1 की वैल्यू 6 में से 2 गई तो 4 बटे इन दोनों को 6 और 3 9 माइनस इन दोनों को प्लस करोगे 0, तो 4/9। x2 आ जाएगा 5/9। y1 देखिए, इसमें से इसे माइनस करोगे तो 8/9 ही आएगा सेम, तो y2 बराबर 1/9। 1 - 8/9 तो 1/9। वैल्यू a11 x1 प्लस a21 x2। a11 कितना है 3 मल्टीप्लाई 5/9 नहीं 4/9 प्लस 21 कितना है 2 इंटू x2 5/9। 3 चौक 12 5 दूनी 10 22/9। फर्स्ट स्ट्रेटजी बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर ए के लिए क्या होगी, 3 - 2 इसमें बच रहे हैं तो ये फर्स्ट कॉलम, 2 6 इसमें बच रहे हैं थर्ड कॉलम, 2 3 फर्स्ट कॉलम और -2 6 इसमें आ रहा है सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो की वैल्यू कितनी है आपकी, x1 की वैल्यू 4/9, सेकंड है नहीं 0, थर्ड रो की आपको 5/9। 4b के लिए देखिए, फर्स्ट कॉलम कितना है आपका 8/9 और सेकंड कॉलम है 1/9, थर्ड 0 और गेम वैल्यू आपकी है गई 22/9। 6 और 3 9, इन दोनों को जोड़ते तो 0, तो 9 ही आएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताना। और अगला लेक्चर में ग्राफिकल का लेके आ रहा हूं, उसमें भी आपको 2 लेक्चर दूंगा मस्त, और एक एक पॉइंट समझ में आएगा। अभी आपको डर लग रहा होगा उस चैप्टर को देख के, कितना बड़ा है, सबसे सरल चैप्टर है वो। ठीक है।